जय मसीह के दोस्तों बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख पाते हैं दोस्तों कि गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म करके वहाँ लिखा है। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म करके वहाँ लिखा है। यीशु मसीह उस गलील के काना में एक विवाह था जहाँ पर एक पहला आश्चर्य कर्म को करके अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। दोस्तों, वहाँ पर हम देखते हैं कि उस विवाह में दाखरस घट गया था और दाखरस घटने के वजह से वहाँ पर काफ़ी चिंताजनक से बात हो चुकी थी। एक बहुत मतलब कि डर सा हो गया था कि क्या होगा अब। उस विवाह में एक शर्मिंदगी का एक डर बन गया था। तो जब ये बात मरियम को पता चलता है, उसकी माता को पता चलता है, तो उस वक्त में दोस्तों तुरंत उसकी माता यीशु मसीह के पास आती है, आकर के बोलती है कि यीशु, यहाँ पर दाखरस घट गया है। तो यीशु कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। तो यहाँ पर दोस्तों यीशु मसीह जब कहे तो उसकी माता समझकर इस बातों को समझते हुए वो चली गई और जाकर वहाँ के कुछ सेवकों से जो वहाँ के काम कर रहे थे वहाँ के कुछ सेवकों से वहाँ पर उन्हें बुलाकर कहने लगी कि जैसे यीशु कहेंगे वैसे ही आप सब कीजिएगा। जो कुछ कहते हैं बिना कुछ कहे उनकी बातों को मानिएगा। हालेलुया। और हम देख पाते हैं दोस्तों कि वहाँ पर कुछ देर बाद यीशु देखते हैं कि वहाँ पर यहूदी की रीति के अनुसार शुद्ध करने के लिए पानी का 6 मटका वहाँ पर रखा गया था और वो 6 मटका जो वहाँ पर रखा गया था उस मटके में पानी रखा जाता था। जो लोग बाहर से आते थे वे लोग पैर को धोकर शुद्ध होकर के अंदर जाने के लिए उस मटके को रखा गया था। लेकिन वहाँ खाली होने के वजह से दोस्तों यीशु ने वहाँ के सेवकों से कहा कि इस मटकों में पानी भर दो, इस मटके में पानी भर दो, सारे मटके में पानी भर दो। जो वहाँ के सेवक लोगों थे वे लोगों तुरंत यीशु की आज्ञा को मानकर उस 6 मटके में अच्छे से पूरे मुंह तक पानी को भर दिया। हालेलुया। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि अब उस मटके में से एक जग पानी लेकर जाकर भोज के प्रधान को ये पानी दे दीजिए। और जब भोज के प्रधान के पास वो पानी पहुंचा तो कुछ देर में हम देखते हैं कि वो जो पानी जो जग में था, वो मटका में था, वो दाखरस में बदल चुका था। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा होने पाए दोस्तों। सच में परमेश्वर मदद करने वाला है, समस्या को ठीक करने वाला है, डर को ख़त्म करने वाला है, इज्जत को बचाने वाला परमेश्वर है। तब वह प्रधान आश्चर्य करने लगा और जाकर वहाँ के जो दूल्हा थे उन्हें कहने लगा कि हर कोई पहले अच्छे दाखरस को देता है, उसके बाद मध्यम को देता है, लेकिन तूने तो अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा। हालेलुया। तूने तो अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा। और हम देख पाते हैं दोस्तों कि वहाँ पर उसके बाद वो दाखरस को हर कोई को बांटा जाता है और सारे लोग आनंद मनाते हैं। सब कोई इतना अच्छा दाखरस कहकर कहाँ था करके खूब पीते हैं, खूब आनंद मनाते हैं। हालेलुया। और उस विवाह में हर एक जन जो वहाँ पर थे उस दाखरस का आनंद मना पाते हैं। प्रभु ने वहाँ पर इतना बड़ा आश्चर्य काम को किया। उस सेवकों के अंदर में हम देख पाते हैं कि वे सेवक सिर्फ जानते थे कि मैंने क्या किया और वो फिर बाद में देखते हैं कि वो दाखरस में बदल गया। इस बात को देखकर उन सेवकों लोगों ने भी ज़रूर उस चीज़ को देख के आश्चर्य कर रहे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दोस्तों वहाँ पर सीखने वाली हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमें इस कहानी से जब यीशु मसीह इस कार्य को किए तो उस जगह में इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को हम जब सोचते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो इस चीज़ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें
किस चीज़ में फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ हमें इसमें से हमें क्या चीज़ हम इस चीज़ से हम सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम वहाँ पर देख रहे हैं कि जब वहाँ समस्या आई, जब वहाँ पर प्रॉब्लम चले आया, वहाँ पर उसकी माता को पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा समस्या हो चुका है, ये तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो उसकी माता ने तुरंत, उसकी माता को पता था कि कहाँ मुझे जाना है, और उसकी माता ने ना दूल्हे के पास गया, ना भोज के प्रधान के पास गया, ना किसी सेवक के पास गई, ना किसी यीशु के चेले के पास गई, बल्कि हम देख पाते हैं दोस्तों कि उसकी माता डायरेक्ट यीशु के पास आती है। हालेलुया, यही तो सबसे बड़ी बात है। डायरेक्ट यीशु के पास आती है दोस्तों, और आ करके कहती है, हे यीशु, यहाँ दाखरस घट चुका है। हे यीशु, यहाँ दाखरस घट चुका है। हालेलुया। दोस्तों हम मरियम के जीवन में देखते हैं दोस्तों कि वे किस तरह से सही चुनाव, सही बात को वो पहचानती थी, सही जन को वो पहचानती थी। वो जानती थी कि कौन इस काम को कर सकता है, कौन इस काम को पूरा कर सकता है। उसे विश्वास था कि कैसे इस जगह में सारी चीज़ ठीक हो सकता है, कौन कर सकता है इस कार्य को। तो दोस्तों कई बार हमारे जीवन में भी इस तरह का समस्या चले आता है, और उस बीच में हम लोग को सोचने लगते हैं कि अब हम लोग को कौन इस समस्या से बाहर निकालेगा, हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर दाखरस घट गया है, अगर वो लोग प्रबंध भी करेंगे तो कैसे करेंगे? उतना सारा दाखरस को बनाना, फिर ऑर्डर करना, सारी चीज़ों को करना काफ़ी समय लगेगा। लेकिन दोस्तों हम देख पाते हैं परमेश्वर ने तुरंत क्षण भर में दोस्तों वहाँ की सारी समस्या को दूर कर दिया। तो दोस्तों हमें भी इस तरह से, इस बात से हमें सीखना है कि हमें सही चुनाव हमें करना है दोस्तों। सही, हमें किसी मनुष्य के पास, किसी लोग के पास जाने से पहले दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर यीशु के पास जाना ज़रूरी है। वहाँ अपने यीशु के पास अपनी बातों को रखना ज़रूरी है। जब तक हम अपनी हर एक बात को, समस्या को यीशु के पास नहीं रखेंगे, परमेश्वर के पास नहीं रखेंगे, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सारी चीज़ों को बनाया, जो करता है हमारा, उसके पास में अगर हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे दोस्तों, तो फिर हम उस चीज़ को होते हुए देख नहीं पाएंगे। जो काम हम लोग को होता हुआ देखना चाहते हैं, उस काम को हम नहीं देख पाएंगे, और वो लेट होगा। हालेलुया। मरियम ने दोस्तों हम देख पाते हैं सही लोगों के पास नहीं, बल्कि यीशु के पास जाके अपनी बातों को रखा। वैसे ही दोस्तों हम भी अपने जीवन में, अपनी सारी समस्या में, हम प्रभु के पास जाकर अपनी सारी समस्या को रखने के लिए हमें पहचान करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें खोजने की आवश्यकता है। हम लोगों के पास जाने से पहले अपने अगुए के पास में जाकर, अपने पास्टर के पास जा कर के, एक सही आत्मिक लोग के पास जा कर के, एक परमेश्वर का भय रखने वाले लोग के पास जाके अपने दुखों को बताना और दुआ करवाना, अपनी सारी बातों को परमेश्वर से कहकर विश्वास रखना, धीरज रखना ज़रूरी है। हालेलुया। दोस्तों हम देख पाते हैं जब दाखरस वहाँ घट गया था, तो दोस्तों वहाँ पर कई लोग, और दाखरस नहीं है करके कई लोग इंतज़ार करते हुए चल गए होंगे। लेकिन दोस्तों हम वहाँ देख पाते हैं कि कई लोग, ज़रूर कुछ हो रहा होगा, ज़रूर उसका प्रबंध किया जा रहा होगा, इस विश्वास को, मतलब दोस्तों वहाँ पर कुछ लोग रख कर इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ ही देर में परमेश्वर ने वहाँ की सारी बातों को ठीक किया, और जब वह दाखरस बन के आया, तो वे लोग जो वहाँ रुके थे, वे लोग जो वहाँ पर रुक कर इंतज़ार कर रहे थे, वही लोग उस परमेश्वर के बनाए हुए अद्भुत आश्चर्य दाखरस को वे लोग पी पाए, वे लोग आनंद मना पाए, उस खुशी में शामिल हो पाए। हालेलुया। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हमें धीरज रखना ज़रूरी है। परमेश्वर हमारे पीछे काम कर रहे हैं, हमें विश्वास रखना होगा
कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता परमेश्वर निकालेगा। ज़रूर परमेश्वर एक अच्छी बातों को प्रबंध कर रहा है। हमें धीरज के साथ, विश्वास के साथ दोस्तों परमेश्वर में बने रहना है और हमें परमेश्वर के पास, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है ताकि परमेश्वर अपने समय में उस कार्य को पूरा करे। हालेलुया। दोस्तों जय मसीह की। आप लोगों ने इस वचन के द्वारा जो कुछ भी सीखे हैं, प्रभु के नाम की महिमा करे और अपने जीवन में लागू करे। और जैसे परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है, वैसे ही दोस्तों आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। और मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों आप सबों के लिए कि आप सब परमेश्वर में बढ़े, आगे बढ़े और आशीष को पाए और सही अपनी सारी बातों को इधर उधर ना देखे बल्कि परमेश्वर की ओर देखे। हालेलुया। दोस्तों सच में परमेश्वर भला है, वो हमारी आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और वो हमारे संग रहता है, इसीलिए वो हमारे ओर ताकते रहता है। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर को कि वो हमारे संग है, वो हमारा ख्याल करता है। आप सभी को परमेश्वर की ओर से आप सबको आशीष मिले, आप सबों के जीवन में अद्भुत कार्य हो और नया काम हो परमेश्वर की दया से। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।